क्या होता है कि हर महिला के साथ व्यवहार जो है वो एक जैसा नहीं होता है। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में महिलाएं जब लाइन में खड़ी थी, उनके बुर्के को उठा के उनका आइडेंटिफिकेशन देखा जा रहा था और यही बात कल दिल्ली में भी हुई सर। तो जो बुर्का नहीं पहनी है उनके लिए कोई जांच नहीं, अगर बुर्का आपने पहन लिया तो उठा के देखा जाएगा कि आप महिला हैं या नहीं हैं। कृपया शांत रहे। उनको इस तरह की टिप्पणी किसी औरत के ऊपर करना बहुत गलत बात है। दिल्ली और मिल्कीपुर में जो है चुनाव अब समाप्त हो चुके। ऐसी में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जो है चुनाव आयोग के ऊपर जबरदस्त हमलावर हुई, उनके ऊपर वार करा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो है 500 कंप्लेंट डाले चुनाव आयोग को, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी प्रक्रिया नहीं आई। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर एक शख्स आपको 500 बार कंप्लेंट करते, उसके बाद आप इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं देते, तो आपके ऊपर भड़कना, आपके ऊपर सवाल उठना, ये जाहिर सी बात है। ऐसी में समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने आज सदन में इस कदर भड़के, उन्होंने आवाज उठाई। इस महिलाओं की इज्जत की बात कर जाते, ये महिलाओं की लोकतंत्र की बात करी जाते, महिला की सुरक्षा की बात करी जाते, तो क्या बाकी में महिलाओं की इज्जत हो रही, महिलाओं की सुरक्षा हो रही? क्योंकि बीजेपी पार्टी में ज्यादातर जो है महिला की सुरक्षा और महिला की इज्जत की बात करी जाते। वहीं पर सबसे ज्यादा बीजेपी की पार्टी में जो है महिलाओं के साथ इस तरह की घटना, महिलाओं के साथ अपमान होना, आए दिन ये घटना सामने आते और ज्यादातर बढ़ गई है ये आंकड़ा। ऐसे में जया बच्चन ने कहा है, जो मिल्कीपुर सीट का चुनाव, यानी कि मिल्कीपुर सिटी नहीं बल्कि जब से बीजेपी सरकार आई और जिन जिन जगहों पर चुनाव हुए, मतदान वाले दिन जो है नई से नई घटना, नई से नई खबर निकल कर सामने आते। ऐसी में अखिलेश यादव चाहते थे जो मिल्कीपुर सीट का चुनाव इस तरह से निष्पक्ष हो, जो हर कोई देखे जो चुनाव किस तरह से होते, क्या चुनाव में करना चाहिए मतदान के दिन। लेकिन वहीं पर चुनाव आयोग की तरफ से मतदान वाले दिन सुबह से लेकर शाम तक कोई भी खबर नहीं आई, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिए चुनाव आयोग ने। अखिलेश यादव तो काफी भड़के, लेकिन उनकी संसद ने भी जो है सदन में आज बरसे। जब जब ऐसी मतदान होते तो नई से नई खबरें तो सामने निकल कर आते, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात करी जाए तो मुसलमान वोटरों के साथ बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी करते, उनको वोट डालने से रोका जाते, उनके आईडियों को फर्जी बताए जाते, उनके आईडी देखकर, उनके नाम पढ़कर उनको वापस करी जाते। ये खबरें आपने कई बार सुने, कई बार देखे। ऐसी एक घटना जो है उत्तर प्रदेश की मिल्की सीट पर, जैसे कि 5 फरवरी को चुनाव हो रहे थे, मतदान हो रहे थे, उस वक्त खबरें निकल कर सामने आई हैं। जो मुसलमान महिला बुरखा पहनकर जो है वोट डालने पहुंचे थे, कि बुरखे को उठा कर देखी जा रही थी, जो बाकी में इसमें महिला है कोई और है, तो ये मानवता को जो है शर्मसार करके रख दिए। अगर आपको बुरखा उठाकर ही दिखानी थी उनको, तो वो बुरखा पहनकर ही क्यों आए? वो जाहिर सी बात है, वो अपना आपको दिखाना नहीं चाहते, वो बुरखे में आई हैं, तो उसको आप उठा के देख रहे। ये आपको किसने हक दिया आप किसी की बुरखा उठाकर देखें और चेक करें जो इसमें बाकी में महिला है या फिर कोई और है। तो इस बार मिल्कीपुर सीट में जब मतदान हो रही थी तो इस तरह की घटना सामने आई है। तो इसी के चलते जो है जया बच्चन ने कहा है, जो बीजेपी पार्टी में सबसे ज़्यादा महिला की सुरक्षा और महिला की इज्जत की बात करते हैं, वहीं पर जो है सबसे ज़्यादा अगर इज्जत और महिला की अपमान करने में आगे है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। तो और क्या कुछ कहा है जया बच्चन ने सदन में, एक बार आप सुनिए। जो गए और लौट कर नहीं आए, उनके प्रति श्रद्धांजलि बताना चाहती हूँ। सर, राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में सबसे पहले महिलाओं के शक्तिकरण के बारे में बात की है। बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत गर्व होता है कि इस देश की फर्स्ट सिटीजन जो है वो महिला है। इस देश की वित्त मंत्री महिला है। इस देश में ऐसा एक स्टेट है जो बहुत जागरूक है, उसकी चीफ मिनिस्टर महिला है। इस देश के इतने बड़े नेशनल पार्टी की बहुत ही सीनियर मेंबर महिला है। और हम सब महिलाएं जो यहाँ बैठे हैं, उन सब पर मुझे बहुत गर्व होता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये किस तरह से, कितने संघर्ष के बाद यहाँ आके पहुँची। सर, मगर क्या होता है कि हर महिला के साथ व्यवहार जो है वो एक जैसा नहीं होता है। जैसे कल उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में महिलाएं जब लाइन में खड़ी थी, उनके बुर्के को उठा के उनका आइडेंटिफिकेशन देखा जा रहा था। दिस इज एब्सोल्यूट ब्रीच
It's an absolute breach of personal. कृपया शांत रहें, कृपया शांत रहें। और आप continue करिए आप। यही बात कल दिल्ली में भी हुई सर। तो जो बुर्का नहीं पहनी है उनके लिए कोई जांच नहीं, अगर बुर्का आपने पहन लिया तो उठा के देखा जाएगा कि आप महिला हैं या नहीं हैं। कृपया शांत रहे, उनको अपनी बात करने का हक है, उनको अपनी बात करने दीजिए। सर सबर नहीं है। मेरे परिवार में जहां मैं पैदा हुई, हम 3 बहनें हैं, मैं सबसे बड़ी हूं। मेरी शादी जहां हुई वहां बहन कोई नहीं है, मगर वहां महिलाओं का सम्मान बराबर दिया गया, जिस वजह से आज मैं यहां। मेरी पहली संतान लड़की है, मेरी पहली नाती लड़की है, मेरी पहली पोती लड़की है। तभी मैं समझ सकती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि संभालने वाली महिलाएं अब आने लगी हैं। यहां जितनी महिलाएं बैठी हुई हैं उनकी तरफ से मैं कुछ चीजें कहना चाहूंगी, अगर आप लोगों का सहमत हो तो। मैं आपके अगेंस्ट में नहीं बोल रही हूं, मैं आपको अपनी तरह समझ के बोल रही हूं। कुछ दिन पहले एक टिप्पणी किया गया, यू मे बी। सर, इट इज नॉट मी। वी विमेन, वी आर नॉट मे बी, वी आर। इस तरह की टिप्पणी किसी औरत के ऊपर करना बहुत गलत बात है, चाहे वो किसी भी पार्टी की। बस 2 लाइन बच्चन जी की है जो हमेशा कहा करते थे। मैं हम जितनी महिलाएं यहां बैठे हैं उनकी तरफ से कहना चाहूंगी, ये मत पूछिएगा कि किस वक्त कहा था। बाकी में भारतीय जनता पार्टी जो है सबसे ज़्यादा महिलाओं की इज्जत की बात करते हैं, और सबसे ज़्यादा महिला की इज्जत अगर उछालने की बात हो तो वो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि वो सीना ठोक ठोक कर कहते हैं बहन बेटियों की इज्जत बचाने की बात करते, उनके लिए महिला योजना पता नहीं क्या क्या निकाल के लेके आ रहे, लेकिन वहीं पर महिलाओं के साथ, वहीं पर उन्हीं की सरकार में महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा अपमान और महिला असुरक्षित है। तो इन सब के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो भी आपका राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि इसी तरह के वीडियो अपडेट आप तक पहुंचे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।